हेलो बच्चों, कल इसके पहले वाला क्लास में जो हम लोग नोमेनक्लेचर सीख रहे थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, ठीक उसके आगे का कंटिन्यू हमने किया है। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इसके पहले हम लोग यही पढ़े थे कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते थे? सेकेंडरी परफिक्स, इसके बाद प्राइमरी परफिक्स, तीसरे नंबर पर वर्ड रूट, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स और अंत में हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज किए थे। तो वो पांचों रूल के हिसाब से जो आपने सीख लिया है, अब उसके आगे हम लोग नोमेनक्लेचर में क्या क्या सीखेंगे वो सब पहले हम लोग अब जाने। तो आज हम लोग एल्केन का नोमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक उसके बाद में हम फिर पुनः एल्केन जो सिंगल बॉन्ड का है, फिर डबल बॉन्ड का सिखाएंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप सिखाएंगे, फिर आपको साइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, फिर उसके बाद में बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो इतना चीज़ हम लोग को नोमेनक्लेचर में सीखना है। तो आज हम लोग जो नोमेनक्लेचर सीखने जा रहे हैं वो एल्केन के लिए, माने सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर सीखेंगे और उसके लिए हम रूल लिखा जाए कि रूल उसका क्या होता है। तो चलिए कॉपी खोलिए और लिखिए रूल। हाँ तो बच्चे देखो, रेडी हो गया? हाँ तो शुरू करो। देखो इधर समझो, एल्केन के नोमेनक्लेचर के रूल नंबर 1 में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल selected the longest continuous chain attached with carbon atom. It is known as main chain or parent chain. Beside this, carbon attached with main chain is known as substituent or branch chain. इसके बाद हमने लिखा क्या है कि the parent name of any compound is given on the basis of the number of carbon atoms present in the main chain. इसका मतलब समझिए, हमने कहा, हाँ तो देखिए इसका मतलब समझिए, कार्बन के सबसे लंबी चेन का चुनाव किया जाता है। पहले लाइन का मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टेड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन अटैच विथ कार्बन एटम। कार्बन एटम के साथ जुड़ी हुई कार्बन की जो लंबी चेन होगी, उस लंबी चेन का चुनाव सबसे पहले किया जाएगा। और उस लंबी चेन के अलावा उस लंबी चेन के साथ साइड में जो भी कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा उसे क्या कहेंगे? साइड चेन। उसे क्या कहेंगे? साइड चेन, या फिर उसको ब्रांच चेन भी कह सकते हैं, या फिर उसको सबस्टिट्यूएंट ग्रुप भी कहेंगे। और दूसरी बात, उस लंबी चेन में कार्बन की कितनी संख्या है, उस संख्या के आधार पर उस यौगिक का नाम दिया जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। तो हमने क्या कहा कि कार्बन के सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन का चुनाव किया जाता है। उस लंबी चेन का नाम क्या होगा? मेन चेन कहेंगे, या फिर उसको पेरेंट चेन कहेंगे, या उसके अलावा उस लंबी चेन के साथ जो भी कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे साइड चेन, या फिर उसको कहेंगे सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, या फिर उसको क्या कहेंगे? ब्रांच चेन भी कहेंगे। और उस कार्बन के लंबी चेन की संख्या कितनी है, उस संख्या के आधार पर उस यौगिक का नाम दिया जाएगा। हाँ तो बच्चे देखो रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या है कि इफ देयर आर 2 कार्बन चेन, कहता है कि 2 कार्बन की चेन दी हुई हो, हैविंग द सेम लेंथ, और दोनों कार्बन के चेन की लंबाई एक बराबर है, तो कहता है कि दोज कार्बन चेन आर सेलेक्टेड, उस कार्बन चेन का चुनाव किया जाता है इन विच, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच चेन आर प्रेजेंट। बात समझिए, कहता है कि कार्बन की 2 लंबी चेन दी हुई है। मान लीजिए कि कार्बन की 2 चेन है, सारा बात हम समझेगा। अभी आप समझिए ऐसे कि कार्बन की 2 लंबी चेन में हम लोग ये देखेंगे कि उस लंबी चेन का चुनाव करेंगे। मान लीजिए कि 2 चेन है और दोनों चेन की लंबाई बराबर है, तो फिर उस चेन का चुनाव करेंगे जिसमें अधिक से अधिक साइड चेन हो। कहने का मतलब क्या है? हमने क्या लिखा है कि इफ देयर आर 2 कार्बन चेन हैविंग द सेम लेंथ, दोज कार्बन चेन आर सेलेक्टेड इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच चेन आर प्रेजेंट। जिस कार्बन के 2 लंबी चेन में जिस चेन में ब्रांच चेन ज्यादा से ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, अधिक से अधिक होगा, उस कार्बन चेन का चुनाव किया जाता है। ये रूल नंबर 2 है। इस हाँ तो बच्चों देखो, ये दोनों रूल समझ लिया। तो अब तीसरा रूल इसका समझिए कि तीसरा रूल इसका क्या है। तीसरा रूल है कि ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के चुनाव करते समय वन शुड कीप इन व्यू
एक बात ध्यान में रखना चाहिए, द सबस्टिट्यूएंट और ब्रांच चेन शुड लाई ऑन द लोवेस्ट पोजीशन। मान लीजिए कि आपको मेन चेन का चुनाव करना है, तो मेन चेन का चुनाव करते समय यह बात ध्यान में रखना होगा कि जो साइड चेन है, जैसे कार्बन की लंबी चेन है, अब मान लीजिए कि उसके साइड से कोई कार्बन जुड़ी हुई है, तो साइड चेन किधर से चलेंगे कि कम से कम अंक पर आना चाहिए, उसी कार्बन का चुनाव करना होगा। ये बात दिमाग में रखिएगा। कार्बन की लंबी चेन में ध्यान देना कि साइड चेन कम से कम अंक पर हो, उसी का चुनाव करेंगे। क्लियर? अब देखिए रूल नंबर 4 क्या है कि इफ देयर आर मोर देन वन सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कहता है कि एक से अधिक अगर सबस्टिट्यूएंट ग्रुप या साइड चेन किसी यौगिक में उपस्थित हो, तो उसके लिए हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा लाइक वर्ड्स आर यूटिलाइज। कहने का मतलब है कि अगर एक से अधिक कोई साइड चेन किसी मेन चेन में दी हुई हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाई का उपयोग करेंगे। 2 रहेगा तो डाई का, 3 रहेगा तो ट्राई का, 4 रहेगा तो टेट्रा का। बात समझ गए कि लंबी, जैसे मान लीजिए कि 2 गो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 2 गो इथाइल है तो डाई इथाइल, 2 गो क्लोरो है, 2 गो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, 2 गो फ्लोरो है, फ्लोरीन है तो डाई फ्लोरो, 2 गो ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो। बात समझ गए? अब समझिए आगे कि इफ देयर आर मोर देन वन सबस्टिट्यूएंट और साइड चेन्स आर प्रेजेंट इन द मेन चेन, कहता है कि अगर एक से अधिक साइड चेन या फिर सबस्टिट्यूएंट ग्रुप किसी मेन चेन में उपस्थित हो, तो उसका नाम हम लोग कैसे देंगे? देखिए इधर, इट्स नेम इज गिवन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो उसका नाम हम लोग किस आधार पर देंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देंगे। मान लीजिए कि साइड चेन में 2 चीज आता है, एक क्लोरीन रखा हुआ है, एक जगह पर ब्रोमीन रखा हुआ है, तो क्लोरो पहले लिखेंगे कि ब्रोमो पहले लिखेंगे? पहले ब्रोमो लिखेंगे, क्योंकि ABCD पढ़िएगा तो कौन पहले आएगा? बी पहले आएगा, तो ब्रोमो पहले लिखेंगे, बाद में क्लोरो लिखेंगे। कहने का मतलब है कि साइड चेन जो रहेगा, मेन चेन में जो साइड चेन रहेगा, उसका नाम हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देंगे। क्लियर? तो चलिए इतना बात नोट कीजिए। हाँ देखिए तो हाँ मैं आपको 5 रूल बताए अभी। अंतिम रूल इसका क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। तो अंतिम रूल है, हमने लिखा है कि डाई, ट्राई, टेट्रा सेकेंडरी एंड टर्सरी आर नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहने का मतलब है कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि डाई शब्द, ट्राई शब्द, टेट्रा शब्द, कहीं पर जैसे 2 मिथाइल होगा या डाई मिथाइल हो जाएगा, कहीं पर ट्राई मिथाइल हो गया, इस तरह से कहीं पर 2 गो इथाइल है तो डाई इथाइल लिखते हैं। तो डाई आए, ट्राई आवे, टेट्रा आवे, इसके अलावा आपको सेकेंडरी आवे या फिर टर्सरी आता है, तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे, किंतु आइसो और नियो को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। बात को नोट कर लीजिए कि डाई, ट्राई, टेट्रा, सेकेंडरी, टर्सरी, इन सारे चीजों को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं काउंटिंग करेंगे, लेकिन आइसो और नियो को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंटिंग करेंगे। तो आप समझ लीजिए। तो 6 रूल आपको दिए हैं, तो 6 रूल फिर से समझिए। 6 रूल जो दिए हैं, सीए हैं आपको हम, वो 6 रूल को मुंह जबानी। हमने पहले क्या कहा था कि समझिए, पहले हिंदी में उसको बढ़िया हम समझा रहे हैं, उसको समझिए कि सबसे पहले लंबी चेन का चुनाव किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? लंबी चेन का चुनाव करेंगे। समझ रहे हो बच्चों तुम? याद रखना बात को कि सबसे पहले हम लंबी चेन का चुनाव करेंगे, और जो लंबी चेन होगा, कार्बन की बहुत सारी चेन दी हुई है मान लीजिए, तो लंबा चेन उसमें से देखेंगे, तो उस लंबी चेन का नाम हम लोग क्या देंगे? क्या बताए थे? पेरेंट नेम, या फिर उसको हम लोग कहेंगे मेन चेन। ठीक नून? जी सर। अब उस मेन चेन के अलावा, अब वो मेन चेन में साइड से जो कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा, उसको क्या कहेंगे? साइड चेन कहेंगे, या फिर उसको ब्रांच चेन कहेंगे, या फिर उसको सबस्टिट्यूएंट ग्रुप कहेंगे। और कार्बन की लंबी चेन की संख्या कितनी है, 4 कार्बन की है कि 5 कार्बन है कि 6 कार्बन है कि 8 कार्बन है, उस संख्या के आधार पर उस मेन चेन का नाम देंगे। क्लियर? दूसरा रूल क्या बताए थे कि मान लीजिए कि 2 लंबी चेन दी हुई हो,
दो मतलब कि चेन ऐसी हो जो दोनों चेन की लंबाई बराबर हो। दोनों चेन की जब लंबाई बराबर रहेगा, मान लीजिए कि कार्बन के दो लंबी चेन ऐसी हो जिसमें दोनों चेन की लंबाई बराबर हो, तो फिर उस चेन का हम लोग चुनाव करेंगे जिसमें अधिक से अधिक साइड चेन होगा, चाहे जिसमें अधिक से अधिक ब्रांच चेन होगा, चाहे जिसमें अधिक से अधिक सबस्टिट्यूएंट, सब एक ही बात है, साइड चेन कहिए चाहे ब्रांच चेन कहिए चाहे सबस्टिट्यूएंट ग्रुप कहिए, सब एक ही बात हो। तो दो कार्बन की लंबी चेन हो, दोनों चेन की लंबाई बराबर हो, तब देखेंगे कि किस चेन में सबसे अधिक से अधिक साइड चेन हो, उसी का हम लोग चुनाव करेंगे। बात को याद रखिएगा। मेन चेन का चुनाव करते समय यह भी बात आपको ध्यान में रखना होगा, एक बात कि जो साइड चेन जो है वो कम से कम अंक पर आना चाहिए। ऐसे रास्ते से आपको चलना है कि वो कम से कम अंक पर आवे और अधिक से अधिक भी आवे। और मान लीजिए कि किसी लंबी चेन में एक से अधिक साइड चेन हो, एक से अधिक साइड चेन हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे? उसके लिए हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि का उपयोग करेंगे। एक बात को याद रखिएगा। और जितना भी मान लीजिए कि एक से अधिक साइड चेन होगा तो उसका नाम हम लोग कैसे देंगे? उसका नाम हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देंगे। और अंतिम रूल हमने क्या बताया था? अभी देखिए, अभी हमने अंतिम रूल क्या लिखा है कि डाई, ट्राई, टेट्रा, सेकेंडरी, टर्सरी को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, सीधी सी बात है, ठीक नू। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आइसो और नियो को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। तो बात को अच्छी तरह से याद कीजिए। हमने क्या बताया कि कार्बन की सबसे लंबी चेन जो होगी, सबसे उस लंबी चेन का चुनाव करेंगे और उस लंबी चेन का नाम क्या होगा? मेन चेन कहेंगे और फिर उसको पेरेंट चेन कहेंगे। और उस लंबी चेन में साइड से जो भी कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा उसे कहेंगे साइड चेन। कार्बन की दो लंबी चेन हो, दोनों चेन की लंबाई अगर बराबर हो तो फिर उस चेन का चुनाव करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा साइड चेन हो, मैक्सिमम नंबर में साइड चेन उपस्थित हो, उसी चेन का चुनाव करेंगे। और तीसरी बात हमने क्या कहा था कि लंबी चेन का चुनाव करते समय यह बात ध्यान में रखना होगा कि जो साइड चेन है चाहे सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है वो कम से कम अंक पर आना चाहिए, उसी को हम लोग चुन करके चलेंगे। अगर एक से अधिक साइड चेन किसी भी मेन चेन में दी हुई हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि का उपयोग करेंगे। और जितना भी एक से अधिक साइड चेन होगा, जैसे कि मान लीजिए कि एक जगह मिथाइल आ गया, दूसरी जगह पर इथाइल आ गया, तो फिर उसका नाम हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब कि इथाइल पहले लिखेंगे, बाद में मिथाइल लिखेंगे, ठीक नो। और अंतिम रूल हमने क्या बताया था कि डाई, ट्राई, टेट्रा, सेकेंडरी, टर्सरी, इन सबों को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन आइसो और नियो को कंसीडर करेंगे। एकदम मुखारी, एकदम ओठ पर याद कर लो। जो हमारे पढ़ाने के बाद नहीं याद होगा तो फिर क्या होगा? मेरा विद्यार्थी हो, हमें विश्वास है कि तुमको सब कुछ दिमाग में आ गया होगा। तो अगर इतना बात आप समझते हैं तो आगे हम इसका एग्जाम्पल देंगे और फिर हम सबका समझाएंगे। और सारी बात को पुनः कॉपी पर ध्यान दीजिए, उसको देखिए तो फिर से कि कहाँ किसको दिक्कत हो। गीता, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो उसको फिर से देखो और फिर हमको रिपोर्ट देना। अभी हम पुनः समझाएंगे और फिर इसका एग्जाम्पल देंगे, ठीक ना? हाँ तो बच्चों देखो, इसको एग्जाम्पल है उसका, इसको हम लोग बारी बारी से सारे जो नोमेनक्लेचर अभी एल्केन का जो हम लोग 5 गो रूल अभी जो हमने 6 गो रूल हमने जो सिखाया है अभी तक, तो उस 6 रूल के पर आधारित सवाल जो हम लोग बनाएंगे, बहुत सारा सवाल बनाएंगे, हर तरह के सवाल हम लोग पहले अभ्यास करेंगे, तब हमारा पूरा जो 6 जो हम लोग कॉन्सेप्ट जो हम लोग थ्योरी जो लिखे हैं उसका जो रूल लिखे हैं वो रूल हमको तभी समझ में आएगा जब उस पर हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखिए, इधर हमने क्या लिखा है? CH3, CH2, CH, फिर नीचे CH है, साइड में CH3, फिर नीचे CH3 है, फिर CH2, फिर CH, CH3, CH3, ठीक है। तो पहले हम लोग इस सवाल को बने, हम 2 सवाल अभी दिए हैं, तो पहले हम लोग ऊपर वाला सवाल को देखें वो कैसे बनेगा। तो इस सवाल को बनाते समय जितने भी 6 रूल जो हम दिए हैं, जो 6 गो रूल हम आपको दिए हैं, वो 6 रूल को आपको दिमाग में रख करके इस सवाल को बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लंबा चेन इसमें देखेंगे कि लंबा चेन किधर से चलेंगे कि लंबा चेन हमको मिलेगा, ठीक नो। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 से आ रहा है, इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 से आ रहा है, इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 से आ रहा है, यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 से आ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कहीं से चल रहे हैं तो 6 से आ रहा है। तो आपको अब सोचना है कि हम कहाँ से चले,
तो आपको बताए थे ना कि अगर किसी लंबी चेन में एक से अधिक मतलब कि लंबी चेन हुई हो, मान लीजिए कि एक कार्बन की 2 लंबी चेन हो, 3 लंबी चेन हो और सबकी संख्या बराबर हो, तो फिर हम देखेंगे कि कहाँ से चले कि साइड चेन कम से कम अंक पर आवे और ज्यादा से ज्यादा मिले। 2 बात याद रखिए, साइड चेन कम से कम अंक पर आवे और ज्यादा से ज्यादा आवे, ये बात दिमाग में रखिएगा। तब इधर देखिए, अगर हम यहाँ से चलते हैं तो 2 पर हमको मिथाइल मिल रहा है, यहाँ से चल रहे हैं तो देखिए 3 पर आ रहा है, इधर से चलते हैं तो देखिए 2 पर हमको आ रहा है ये, ठीक। और लेकिन इधर 3 पर हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब तो यहाँ से चलना होगा ना, क्योंकि इधर से 2 पर हमको मिल रहा है, इधर से 2 पर, ये दोनों तो सही है। लेकिन जब हम यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 3 पर देखिए 2 पर हमको मिथाइल मिल रहा है, 3 पर फिर हमको इथाइल मिल रहा है, लेकिन इधर सिर्फ एक खाली 2 पर मिल रहा है। तब हम लोग यहाँ से चलिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए तो अगर यहाँ से चलते तो 2 पर मिथाइल, 3 पर कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर चल रहे हैं तो 2 पर मिल रहा है, 3 पर भी मिल रहा है, और 6 कार्बन तो हर जगह मिलेगा क्या। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, तो अब देखिए इधर 2 पर हमको एक साइड मिल रहा है, CH3 मिल रहा है, 5 पर भी हमको क्या मिल रहा है, CH3 मिल रहा है, 3 पर हमको क्या मिल रहा है, 2 कार्बन वाला मिल रहा है। तो 1 2 3, ये 3 जिस पर हम अंक बैठा दिए हैं, इस पर हम अंक बैठा दिए हैं, यहाँ से हम अंक बैठा दिए हैं, यहाँ से हम अंक इस पर हम बैठा दिए, ये जो ये CH2 है, इस पर हम अंक बैठा दिए हैं, इस पर। तो जिस पर अंक बैठा दिए हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेन चेन कहेंगे। समझने के लिए लिख देते हैं, इसको कहेंगे मेन चेन। और जिस पर अंक अब नहीं बैठा है तो वो साइड चेन है। तो देखिए कहाँ का साइड चेन हमको मिल गया, यहाँ साइड चेन मिल गया, एक इस पर अंक नहीं बैठा है, यहाँ साइड चेन मिल गया, और इसके बाद ये मिल गया। तो अब इन तीनों को हम लोग देखेंगे अल्फाबेटिकली। तो ये देखिए, ये 2 कार्बन वाला इथाइल है, ई से शुरू होगा, ये मिथाइल एम से, ये मिथाइल एम से, तो पहले तो इथाइल लिखेंगे। तो ये कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर, 3 नंबर पर है ना, तो 3। तो अब यहाँ से शुरू करो, 3 इथाइल। इसके बाद देखिए 2 पर और 5 पर मिथाइल है, तो डैश दीजिए, फिर 2 और इसके बाद में 5, 2 मिथाइल है, तो लिखेंगे डाई मिथाइल क्या चीज। अब कार्बन की संख्या कितनी है, टोटल हमारा मेन चेन में कार्बन 6 गो है, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, हम लोग सिंगल बॉन्ड वाला बना ही रहे हैं, तो हेक्सेन लिखेंगे। तो लिखिए हेक्सेन, फिर से देख लीजिए, यहाँ 3 पर इथाइल है, 2 पर मिथाइल है, 5 पर मिथाइल है। अल्फाबेटिकली पहले 3 वाला लिखेंगे, 3 इथाइल, इसके बाद 2 5 डैश डैश आ देंगे, 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर। चलिए देखिए, अब हम लोग दूसरा नंबर वाला देखें, तो दूसरा नंबर वाला में आप देखिए क्या नंबर पर मिल रहा है, और 2 के बाद में हमको 3 4 5 6 7 पर मिल रहा है, फिर 8 पर मिल रहा है। इधर से चलते हैं तो हमको 3 पर मिल रहा है, तो इधर चलते हैं, इधर से पहले आ रहा है, जिधर से पहले आएगा उधर से चलेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिस पर अंक बैठा दिए हैं वो तो आपका मेन चेन हो गया, समझिए इधर। लेकिन अब यहाँ पर तो अंक नहीं बैठा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो तीन चीज इसमें साइड चेन है। तो देखिए ये मिथाइल है, ये इथाइल है, और ये तो आयोडीन है। आयोडीन के लिए हम लोग क्या, हम लोग सेकेंडरी परफिक्स में क्या लिखे थे, आयोडो लिखे थे, और ये 2 कार्बन के लिए हम लोग इथाइल के लिखे थे, और 1 कार्बन के लिए मिथाइल लिखे थे। तो अब इन तीनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन होगा, पहले तो इथाइल होगा, 7 पर है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 7 इथाइल। अब देखिए, अब बच गया आयोडो और मिथाइल, तो आयोडो और मिथाइल में तो आयोडो आएगा ना, पहले तो आई आएगा, तो लिखे 8 आयोडो, ऐसे लिख लीजिएगा। इसके बाद में 2 मिथाइल। अब टोटल जब साइड चेन आप लिख लीजिएगा तब देखिएगा कि कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें कितना कार्बन है, तो कार्बन तो 10 गो है। तो अब 10 गो जब कार्बन है तो 10 का नाम, 10 के नाम से 10 वाला एल्केन का नाम लिख लीजिए, डिकेन। क्लियर।
चलिए दोनों उतर, चलिए देखिए तो वो बना लिया। अब उसके आगे देखा जाए, अगला सवाल है, देखिए इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यहाँ है CH3, फिर यहाँ CH है, नीचे CH है, साइड में फिर CH3, उसके नीचे CH3, फिर यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH3 है। छवो रूल दिमाग में रख करके ठंडा दिमाग से सोच करके इसको बनाओ। बहुत आसान सवाल दिए हैं, एकदम गलत नहीं होने चाहिए, नहीं होगा? ठीक, तो देखो इधर कहाँ से चले बताओ। यहाँ से चले 1 2 3 4, यहाँ चले 1 2 3 4 5, यहाँ चले 1 2 3 4 5, यहाँ चले 1 2 3 4 5। देखो इधर से आ रहा है तो 5, इधर से जा रहे हैं तो 5, और यहाँ चल रहे हैं तो 1 2 3 4 आ रहा है। तो 5 वाला तो पहले चुनना है। तो 5 वाला किधर से आ रहा है? 1 2 3 4 5 भी आ रहा है और 1 2 3 4 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ से चल रहे हैं तो 2 पर साइड चिन्ह, इधर से चल रहे हैं तो इधर से चलने का तो कोई संभावना नहीं, क्योंकि 3 पर हमको आ रहा है। इधर से चलते हैं तो यहाँ से 4 आ रहा है। तो 2 ही संभावना हमारे पास है, यहाँ से चले नहीं तो फिर यहाँ से ऐसे चले 1 2 3 4 5, नहीं तो 1 2 3 4 5। क्लियर? तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से हम चलो। अब सुनिए, देखिए 2 पर मिथाइल है और 3 पर मिथाइल है। साइड चेन हमारा कहाँ है? 2 पर और 3 पर। कहाँ है? 2 और 3 पर। लिखिए 2 3 डैश, 2 को मिथाइल है, लिखिए डाई मिथाइल। टोटल कार्बन 5, पेंटेन। कोई दिक्कत? ठीक है, तो नोट कीजिए। चलिए तो आसान है, लेकिन ये सवाल देखो एक अलग तरीके का दिए हैं हम, इस पर ध्यान दो। अब ये तो हम समझते हैं कि हर एक लड़का को समझ में आता होगा, सब बना दिया होगा, और सवाल ही नहीं है कि नहीं बना पाएगा। लेकिन इसको देखो, इसमें देखिए कि सबसे लंबी, इसमें देखिए कि सबसे लंबी चेन चुनिए इसमें। तो अगर हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। तो 9 एक साइड से आ रहा है, एक साइड से, 2 साइड से हम देख रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो 9 वाला हमको चुनना होगा हर हालत में। पहले ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। हमने क्या लिखा है पहला लाइन में, शुरू में पहला में क्या लिखे थे? रूल नंबर 1 में क्या लिखे थे कि लंबी चेन का चुनाव करेंगे, लंबी चेन का। और लंबी चेन का चुनाव करते समय यह बात ध्यान में रखना होगा, क्या चीज, कि उस लंबी चेन में जो साइड चेन अगर आवे तो वो साइड चेन कम से कम अंक पर। लंबी चेन तो पहले दिमाग में रखना, लंबा चेन चुनने के बाद में फिर दूसरा देखना है, उसको दिमाग में रखते हुए साइड चेन देखना है कि साइड चेन कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा अंक पर आना चाहिए। एक से अधिक साइड चेन हो तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा का उपयोग करेंगे। अगर एक से अधिक साइड चेन हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फिर हमने क्या बताया था कि सेकेंडरी टर्सरी, ये सारा चीज बताए थे कि इन सब चीजों को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन आइसो और नियो को करते हैं। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, रूल को दिमाग में सेट कर लेना है, बस दिमाग में सेट कर लेना है। तो ध्यान दो, अगर हम यहाँ से चलते हैं तो 10 गो टोटल कार्बन आ रहा है, 10 गो आ रहा है ना, सॉरी 9 आ रहा है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम लोग गिन कर देख लें, फिर 9 आ रहा है। तो देखिए, तो 9 में देखिए 5 पर इतना आ रहा है, 5 पर इतना, तो इतना का नाम एक साथ कैसे देंगे, ये प्रॉब्लम है। लेकिन नमिंग तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 5 पर इतना चीज है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई कर देंगे, सरल तरीका से हम लोग इसको पुनः इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। ये जो जितना जो यहाँ से जो दिया है इसका भी नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सरल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब क्या करेंगे, या तो यहाँ लिख दो 1 2 3, या लिख दो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम 1 डैश लिख देते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब समझिए पहले बात, तो 5 पर हमारा टोटल है, पहली बात तो 5 पर तो सब है। चलिए 5 पर हमने साइड कर लिया कि 5 पर इतनी बात है। अब इसमें कहा है 1 डैश पर मिथाइल है और 2 डैश पर मिथाइल है। यह भी ध्यान देना है कि 1 डैश पर मिथाइल है, इसके बाद 2 डैश पर मिथाइल है। तो यहाँ देखिए, लिखिए 1 डैश 2 डैश।
दो मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल। यहाँ हमने लिख दिया डाई मिथाइल। अब देखिए इसके बाद आप देखिए ये दोनों तो लिख दिए हम, ये दोनों लिख दिए तो इसको तो हटा दीजिए। अब इसमें देखिए कि 1 डेश 2 डेश 3 डेश तो 3 कार्बन होगा, तो इस 3 कार्बन के हिसाब से प्रोपाइल, 3 कार्बन के हिसाब से प्रोपाइल, माने कि 3 गो कार्बन है तो एल्काइल ग्रुप उसका क्या होगा, प्रोपाइल होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर फिर लिखेंगे प्रोपाइल, इसको ब्रैकेट बंद करते हैं। ये सारा चीज हो गया। चलिए 5 पर हमारा सब है और 5 में 1 डैश पर मिथाइल है, 2 डैश पर मिथाइल है, तो 1 और 2 डैश लिख करके डाई मिथाइल लिखेंगे और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल लिखेंगे। अब देखेंगे कि टोटल कार्बन हमारे पास कितना है, तो टोटल कार्बन तो 9 गो है, तो 9 के लिए क्या लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए, एल्केन में नोनेन, बोलो नोनेन, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रहने दो, ठीक ना। आगे पुनः इस पर हम सवाल बनाएंगे। अभी ये सवाल इंजीनियरिंग का है, इस तरह का सवाल आता है, लेकिन दिमाग में रखिएगा हर तरह के हम लोग सवाल बनाएंगे। हम लोग सवाल नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, हर तरह से सवाल बनाएंगे, ठीक नू। चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और हमारी पूरी कोशिश है कि हम तुमको इतना अच्छी तरह से समझा करके पढ़ाएं कि तुम्हें कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि गलती हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक बात हमारा दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपको मेरे लिए काम जरूर करना होगा, क्योंकि आप पर हमको पूरा विश्वास है। आप हमारी बात जरूर मानिएगा, कम से कम इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये अपने दिमाग में बैठिएगा। बस यही हम आपसे